अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी डाइटिशियन हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। क्या आप भी बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं? शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, काफी डॉक्टर्स का इलाज करवा चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ हमारी पेशेंट सुजाता की, जिन्होंने शादी के 14 साल बाद 14 ईयर्स बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पेशेंट की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। ये इनकी यूनिट प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है और ये इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, जिसमें बच्चा क्लियरली दिख रहा है। प्रॉब्लम इनको थी लो एमएच की। ये हमारी पेशेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी एज भी 36 एज है। लो एमएच की दिक्कत थी और ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने इनको मना कर दिया था कि आप नेचुरल प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते। शादी के तुरंत बाद ही इनको एक बच्चा हो गया था, एक लड़का हो गया था, जिसके बाद में ये सेकंड बेबी के लिए लगातार ट्राई कर रही थी, लेकिन 14 इयर्स के इतने बड़े गैप में इनको कभी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। और धीरे 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 उम्र बढ़ती गई, उम्र बढ़ने के साथ में पीरियड में चेंजेस आते गए, लो एमएच की दिक्कत हो गई, क्वालिटी खराब हो गई एग की, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पाई। और हर डॉक्टर्स के पास में जब ये रिपोर्ट्स लेकर जाती तो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते 1-2 महीने का और बोलते कि आप आईवीएफ करवाइए, आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। मैं आपको पेशेंट की वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी, क्योंकि पेशेंट को खुद का कहना है कि कितनी मुश्किल से इन्होंने ये कंसीव किया है प्रेगनेंसी। पेशेंट को हमने ये फर्टिलिटी किट दी थी, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिर्फ 1 मंथ के फर्टिलिटी किट को इन्होंने फॉलो किया, सिर्फ 30 डेज के कोर्स में इनको प्रेगनेंसी हुई है। आइए मैं आपको सबसे पहले पेशेंट की सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ उन्हीं की जुबानी, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया था। हाँ जी सुजाता जी, आप 12 तारीख को टेस्ट किया मैम, सिम्टम्स वगैरह लग रहा था मुझे। तो 12 तारीख को टेस्ट किया था, पॉजिटिव आया, तभी से उसी दिन आपसे अपॉइंटमेंट किया हो मैम। ओके, कितने साल बाद कंसीव हुआ सुजाता आपको? मैम पहला बच्चा है अभी 14 साल, 13 कंप्लीट 14। 14 साल के बाद बच्चा रुका आपको। ओके, और आपका कितने साल का बच्चा है? उसी को 13 साल मैम, 13। उसको 13 साल हो गया, आपकी शादी को 14 साल हो गया। ओके, हाँ। और उम्र कितनी है आपकी सुजाता? मैम 85 में डेट ऑफ बर्थ। 85 की बॉर्न है, तो 38 है आपकी एज फिर। हाँ। ठीक लो है। एमएच था मैम, लो एमएच है और थायराइड है मैम, हाइपोथायराइड। ठीक है, मेडिसिन चल रही है थायराइड की? जी मैम, 75 का था मेरा, चल रहा था। तो उस डॉक्टर ने कहा था अगर कंसीव हो जाए तो 100 इंच के ले लेना, तो उसी को स्टार्ट कर लिया हूँ अभी। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छी बात है ये। मैं आपको अभी प्रेगनेंसी के लिए डाइट प्लान भी देती हूँ। और सेकंड बच्चे के लिए आप कब से प्लान कर रहे थे? मैम 3-4 साल तो हो जाएगा मैम। 3-4 साल? हाँ, जितना भी डॉक्टर को दिखाया सब आईवीएफ के लिए कहा था मैम। आईवीएफ के लिए बोला था आपको? हाँ। आईयूआई हो गया था क्या आपका? मैम आईयूआई हो गया था क्या? नहीं मैम, नहीं किया हूँ। मैं सर्विस जो हूँ फील्ड में एएनएम का है, तो इसी गर्भवती महिलाओं का चेकअप करता हूँ। तो एक है मेरा, एक मदर है, उसका भी कंसीव नहीं हो रहा था, वो बहुत जगह दिखाया, फिर उसको कंसीव हुआ। तो मैं एक दिन पूछ रही थी फील्ड में कैसे हुआ तुम्हारा, तो उसी ने कहा चमत्कार जैसे हो गया। मैं यूट्यूब में देख के हिना मैम से कंसल्ट करके मेडिसिन लिया हूँ, उसी से हुआ है। उसके बाद मैंने आपसे कंसल्ट किया हूँ मैम। ओके, तो आप क्या काम करते हो सुजाता? मैं एएनएम हूँ, जो फील्ड में वैक्सीन वगैरह देते हैं बच्चों को, जी वही काम है मेरा। तो गर्भवती महिलाओं को आप वैक्सीन देते हो, और अभी आप खुद गर्भवती हो गए हो। चेकअप करता हूँ। तो अभी आपको कौन देगा वैक्सीन? चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपने 14 इयर्स बाद सेकंड बच्चा कंसीव किया। मुझे तो बहुत खुशी हुई ये सुन के। और कितने महीने के ट्रीटमेंट में कंसीव हुआ? ओनली 1 मंथ में हो गया ना? मैम आगे भी किया, उतना सीरियसली नहीं लिया, इस बार भी उतना भी नहीं मैम। मतलब पीरियड हुआ तो उसके 5 दिन बाद मैंने शुरू किया, 10 दिन ऐसा रेगुलर लिया हूँ मैम। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से सिर्फ 10 दिन ही फॉलो किया। हाँ मैम, मतलब वॉकिंग किया, एक्सरसाइज किया, और फिर बच्चों को, बेटा को स्कूल छोड़ना था, उसका हॉस्टल वगैरह देखने के लिए गया। उसी बात से नहीं हुआ, मैं मेडिसिन ही नहीं ले पाया।
ओके ओके, चलो बहुत इस- अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। लेकिन अभी इतने साल बाद बच्चा रुका है तो प्रिकॉशन तो डेफिनेटली लेना है, जी मैम, ज़्यादा इसलिए मैंने ट्रैवलिंग नहीं आपसे करना आगे है आपको। तो आप हमारे पेशेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैम मैं तो अभी ढूंढ ढूंढ के आपके पास भेजूंगी। क्या है, इधर गांव के लोग हैं मैम, हाँ मोबाइल में वो लोग इतना मतलब बात नहीं कर पाएंगे, वही सब प्रॉब्लम है, नहीं तो हाँ, पीसीओडी लेकिन आपको वगैरह ट्रस्ट ऐसे था बहुत डियर, पेशेंट है। आपको ट्रस्ट था कि हो जाएगा आपको? जी मैम। ओके। नहीं, क्योंकि और बहुत मैम से लोग और एक सोचते हैं ना बात, कि जब हम इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा रहे नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे देख के क्या हो जाएगा। नहीं मैम, मैं एक्चुअली मैं ना यूट्यूब का बहुत सारा नुस्खा भी यूज करती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास हो गया। और वो जो पेशेंट है वो बहुत बड़े घर के लोग हैं, डॉली विश्वास, आप ही से उसका बेटा हुआ है मैम। और ओके उसके जो बहन है उसको भी ट्यूमर था, बहुत साल बच्चा नहीं, उसका भी बेटी हुआ है आप ही से कंसल्ट करके। तो पूरा तो विश्वास था ही मैम, हो जाएगा बोल के। ओके। नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं यूट्यूब पे फेक होता है, यूट्यूब पे रियल नहीं होती चीज़ें। जो मैम नेगेटिव पॉजिटिव तो रहता ही है। रहता ही है, राइट। लेकिन आपको इतने साल बाद कंसीव हुआ, बहुत अच्छा लगा है सुन के। जी मैम। ठीक है, अभी अपना और ध्यान बहुत रखिए। मैम इधर में मेरा जितना कुंडागांव मतलब जगदलपुर रायपुर मतलब पास में कोई डॉक्टर भी वैसा नहीं है इधर। अगर सोनोग्राफी के लिए जाऊं तो भी 30 किलोमीटर जाना पड़ता है मैम हमको। अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रहे हो सुजाता? मैम हम उड़ीसा के पूरा लास्ट छत्तीसगढ़ बॉर्डर है हमारा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर है हमारा। अच्छा, वहाँ पे उड़ीसा रहते के हो आप? नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है, हम्म। उसका पूरा लास्ट रायगढ़ ब्लॉक। अच्छा, तो वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते? नहीं मैम, ये हमारा ब्लॉक में एक गाइनिंग डॉक्टर भी नहीं है। अगर जाऊं तो उमरकोट में 30 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर, वहाँ अच्छा। एक ही गाइनिंग डॉक्टर है मैम। हम्म। और इधर जाऊं तो छत्तीसगढ़ में वो प्राइवेट डॉक्टर है। अच्छा, तो आपने जो डॉक्टर्स को दिखाया था जिन्होंने आईवीएफ के लिए बोला था आपको, तो वो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे? हाँ मैम, जो कोंडागांव दिखाया था, प्रेस्क्रिप्शन आपको भी भेजा हो, उन्होंने तो पूरा 3 महीना मैम जितना किट था उनका फर्टिलिटी के लिए हम्म। सब कुछ दे दिया हार्मोन का, तो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एएमएच टेस्ट किया है, तो एएमएच में लो एएमएच था। उन्होंने कहा तुम जाओ रायपुर जाके दिखाओ। वहाँ दिखाया तो वहाँ बोले आईवीएफ ही करना पड़ेगा तुमको, और नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने आईवीएफ के लिए। जगदलपुर गया मैम, हम्म। वहाँ तो डॉक्टर ने कहा 1 महीना ट्रीटमेंट किया, उसके बाद बोल दिया आपका तो एक बच्चा है, क्यों ट्राई कर रही हो, नहीं होगा आपका। ऐसे ही बोल दिया डायरेक्ट, नहीं होगा, अगर करना है तो आईवीएफ ही करो। ओके, लेकिन हुआ ना आपको? जी मैम। चलो कोई बात नहीं, सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। और आपने कंसीव किया, नेचुरली कंसीव हुआ, वो भी इतने हाँ साल मैम। बाद लो एमएच में, तो बहुत बड़ी बात है। मैम थायराइड के लिए कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा तो वही डर थायराइड का लग रहा है। मेडिसिन कंटिन्यू रखिए सुजाता। जी मैम। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से सुजाता ने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में प्रेगनेंसी कंसीव की। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उसको कहा जाता है जहां पे पेशेंट के पास ऑलरेडी एक बच्चा होता है या पहले बच्चा कंसीव हो चुका है और दूसरा बच्चा वो कंसीव नहीं कर पा रही है, इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सुजाता के पास ऑलरेडी एक बच्चा था, एक बेटा था, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी के लिए 14 ईयर्स से ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए। लो एमएच की दिक्कत में इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की। हमने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? सबसे पहले मॉर्निंग में ओवा हेल्थ दिया था, वीट ग्रास दिया था, ओवुलेशन बूस्टर दिया था, कुस्तक हिंदी दिया था, और बॉडी में हीट ना हो इसके लिए गोंद का तीरा भी दिया था, ब्लैक रेजिन वाटर, फेनल सीड वाटर, रात को जीव पुष्टि दिया था, और हस्बैंड को शुभांजना और बीज पुष्टि दिया था। जैसे आप सभी को पता है कि हम फर्टिलिटी किट में दोनों हस्बैंड वाइफ के ट्रीटमेंट देते हैं जिससे प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो और आगे जाके कोई बर्थ डिफेक्ट या मिसकैरेज ना हो। क्योंकि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप 30 प्लस है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ को ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करें। तो अगर आप भी सुजाता की तरह लो एमएच फेस कर रहे हैं, लो एमएच की दिक्कत है, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकते या आपको डोनर एग की सलाह दी है, तो आप भी मुझसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इनमें हमारा क्लिनिक भी है, आप ऑफलाइन भी आके मिल सकते हैं। और अगर आप किसी अदर सिटी अदर स्टेट से हैं तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। 90% पेशेंट हमारे ऑनलाइन ही कंसल्ट करके
ट्रीटमेंट लेके प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। तो इस नंबर पे आपको सिंपली टाइप करना है आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में ये आपको डेट प्रोवाइड करेंगे, उस डेट पे आपकी मेरी बात होगी। आपकी 1-to-1 मुझसे बात होगी, आपके रिपोर्ट्स में चेक करूंगी, आपकी बॉडी के सिम्टम्स को देख के मैं आपको फर्टिलिटी किट दूंगी। ये फर्टिलिटी किट कस्टमाइज फर्टिलिटी किट होती है जो सिर्फ अंडर कंसल्टेशन ही आपको मिलती है। मुझसे बात करने के बाद ही मैं आपको ये फर्टिलिटी किट देती हूँ, क्योंकि मेरे से बात करने के बाद में मुझे क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कब से ट्राई कर रहे हैं, क्या एज है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो आपके लिए ट्रीटमेंट देना और आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना और इजी हो जाता है। तो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, निराश हो चुके हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, क्योंकि हर एक औरत चाहती है कि वो अपने अंडे से प्रेग्नेंट हो, अपने अंडे से माँ बने। तो अगर आपका भी ऐसा सपना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करके आप भी नेचुरल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सुजाता की सक्सेस स्टोरी विद रिपोर्ट शेयर की है। इनका लो एमएच का रिपोर्ट भी शेयर किया है और प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी शेयर की है। बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स अभी जुड़े हैं। अगर आपको हमारे बारे में और जानना है तो www.hinahealth.in पे विजिट करिए और आप हमारे बारे में वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।